ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 12, प्रवचन 1, पार्ट 1। नेम व प्रेम। सद्गुरु महाराज ने अपने सत्संग में कहा, प्रेमियों, इस बार का जो यहाँ यानी अमरापुर स्थान में आना हुआ है, अजमेर में हमारे स्वामी बसंत राम जी का वार्षिक उत्सव है। उसी नाते वहाँ जाना हो रहा है। फिर मन में विचार हुआ, क्यों न गुरु दरबार को भी नमस्कार करता हुआ फिर आगे की यात्रा करूं और आप प्रेमियों से भी मुलाकात कर जाऊं। आपको धन्यवाद है जो नेम से यहाँ आकर अपना समय भी सफल कर रहे हैं, मनुष्य चोले को भी सफल कर रहे हैं एवं गुरु के दरबार को भी आबाद करके बैठे हैं। यदि आप गुरु दरबार को आबाद करेंगे तो आप भी आबाद होंगे। गुरु दुआरे मजाज गुरु दुआरे गुरु भी उनगे सजनती संभाले मजाजे मजाजे वनना अजायो अचन दरे गुरु वनना अजायो अचन दरे गुरु क्योती उतनगे गुरु नाथ खारे अचन ने मजाजे गुरु महाराज ने आगे अपने सत्संग में कहा, धरती में एक कण यानी बीज डाला जाता है, वो भी व्यर्थ नहीं जाता, फूटकर अनंत दानों के रूप में पैदा होता है। इसी तरह आप भी यहाँ अमरापुर दरबार में एक घड़ी, एक पहर या एक दिन आकर गुरु का दर्शन करेंगे, गुरु की जय जयकार करेंगे, गुरुदेव को नमस्कार करेंगे, गुरु नाम लेंगे तो आपका कल्याण होगा। दवा लेने में कोई देर लगती है क्या? 1 मिनट में पी जाओ, लेकिन उसका फायदा कितने वर्षों तक होता है? दवा लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन उसका फायदा सारी उम्र होता है। आप भी यहाँ सत्संग में आए तो हैं एक घड़ी, परंतु आपको इसका फायदा परलोक तक होगा। वनना अजायो अचन दरे गुरु वनना अजायो अचन दरे गुरु क्योती उतनगे गुरु नाथ खारे अचन ने मजाजे कभी कभी किसे कहते हैं ना, साईं मेरा फलाना आदमी में काम है, आप उसे मेरी खातिरी दें, पारत करें। वो कहता है, मेरी उनसे वाकफियत यानी जान पहचान ही नहीं है। देखिए, वाकिफ अगर हो तो अगले को कहने की दिल भी होती है, वो भी मानता है। आप भी अपने गुरु से वाकफियत रखेंगे, पहचान रखेंगे तो आपका भी अर्ज झटपट में स्वीकार हो जाएगा। यदि वाकफियत ही नहीं रखेंगे तो फिर इधर उधर वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। यदि आपकी गुरु से वाकफियत होगी, उनके निकट हो जाएंगे, फिर आप बेपरवाह हैं। एक समय की बात है, ईरान के बादशाह के दरवाजे पर एक अत्यंत गरीब आदमी आकर बैठ गया। जो भी दरवाजे से गुजरता उसे कहता, भाई मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, पाई पाई के लिए पराधीन हूँ, यानी जो भी गरीबी के अक्षर हैं वो सब कह देता था। कभी कभी ऐसा कहते कहते आंखों से पानी बह जाते थे। आखिर एक दिन बादशाह को उस पर दया आ गई। यदि आप भी ऐसे रोज पुकारते रहेंगे, कभी न कभी भगवान को भी ऐसे ही दया आ ही जाएगी। संत महात्मा भी कहते हैं कि तुम्हें जिस मालिक से मिलना है उसका दरवाजा खटखटाते रहो, किसी न किसी समय दरवाजा जरूर खुलेगा, बस आप प्यार से पुकारते रहो। बादशाह को दया आ गई। वजीर से कहा, इस गरीब को भीतर ले आओ। वजीर उसे बादशाह के सामने ले आया। बादशाह ने कहा, अरे भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं,
क्या काम है? उस गरीब ने कहा, साईं मैं शहंशाह हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं सबके ऊपर मालिक हूँ, मैं बादशाह हूँ का भी बादशाह हूँ। बादशाह ने कहा, अरे तू अभी अभी दरवाजे के बाहर बैठकर सबसे कह रहा था मैं गरीब हूँ। गरीब कहता है, साईं जब दरवाजे के बाहर था तो जरूर गरीब था, अब मैं आपके आगे खड़ा हूँ, आपकी बगल में खड़ा हूँ, अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, राजी हूँ। आप भी जब तक घर में हैं, दुकान पर हैं, वहाँ आप कैसे भी हो वो आप जानो, परंतु अब गुरु के दरबार में आए हो, गुरु के सामने बैठे हो, तो आप भी बेपरवाह हैं, फिक्र ना करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।